हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि हमने कल वेन डायग्राम का टाइप 1 देखा था, आज हम टाइप 2 देखेंगे। ये भी हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से शॉर्ट ट्रिक में और बहुत ही आसान भाषा में आपको हम समझाएंगे और आपको समझ में भी आएगा, जैसे कि अब तक सारे समझ में आए हैं आपको प्रश्न। तो आइए देखिए टाइप 2, जैसा कि मैंने आपको कल बता भी दिया था। टाइप 2 में हमारे 3 फिगर दे देते हैं, या तो ट्रिंगल त्रिकोण भी दे सकता है, चतुर्भुज भी, वृत्त भी, पंचभुज भी, षष्ठभुज भी, कुछ भी दे सकता है, नो मैटर। आपको ऐसे वृत्त को किसी चीज़ से दर्शा देगा, जैसे मैं बता दूं, त्रिभुज को दर्शा देगा विद्यार्थी से, चतुर्भुज को दर्शा देगा खेल से, पंचभुज को दर्शा देगा मान के चलिए क्रिकेट से। ऐसे ही आपको फिगर दिया होता है, फिगर में कुछ अंक दिए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 1 4 6 5 3 2। तो आपको मैं आज बता दूं टाइप 2 का। चलते हैं हम प्रश्न करने, देर न करते हुए। तो आइए देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न है, आपके बोर्ड पे प्रश्न लग गया है। पहले हमारा जो एक फिगर में हम 4 प्रश्न करेंगे। निर्देश यह दिया है, आप पहले निर्देश को पढ़िए। नीचे दिए आरेख का अध्ययन करें और आगे लिखे प्रश्नों को उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनें। जैसे ये हमारा वृत्त को दर्शाया है, संघ के सदस्य को, चतुर्भुज को मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी को, और आयत को अनुभवी कर्मचारी से दर्शाया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखिए इसमें आपके पहला प्रश्न क्या कहता है, ये देखिए। पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस संख्या के द्वारा मेहनती कर्मचारी। अब देखिए दोस्तों, ये है हमारे मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी, यानी मेहनती कर्मचारी, मेहनती कर्मचारी हम इसे बोल देंगे। वृत्त को संघ के सदस्य, इसको क्या बोलेंगे, संघ के सदस्य, ठीक है। और हमारा आयत है अनुभवी कर्मचारी, क्या है, अनुभवी कर्मचारी, ठीक है। तो आपको ये 3 बातें मालूम हो गई। अब देखिए पूछा क्या है, पहला प्रश्न आप देखिए कि किस निम्नलिखित विकल्पों में से किस संख्या के द्वारा वे मेहनती कर्मचारी प्रदर्शित किए गए जो न तो अनुभवी हो और न ही संघ के सदस्य हो। देखिए इसमें पूछा गया है कि वह अनुभवी भी नहीं होना चाहिए और संघ का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न में पूछा गया है, यानी कि केवल मेहनत करने वाले कर्मचारी ही होने चाहिए। तो आप बताइए, मेहनत करने वाले कर्मचारी तो ये है दोस्तों। अगर हम इसमें 5 लेते हैं तो 5 आ जाएगा अनुभवी कर्मचारी में भी, 6 लेते हैं तो 6 संघ में भी आ जाएगा और 6 अनुभवी में, 4 को लेते हैं तो 4 संघ में आ जाएगा। लेकिन वो केवल मेहनती पूछा है, तो दोस्तों केवल मेहनती हमारा 2 हो जाएगा। तो 2 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो 2 हमारा हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, पहले का 2 हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न बोलता है कि कारखाने में संघ के सदस्य कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि कारखाने में संघ के सदस्य कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, मतलब संघ का सदस्य पूछा है और कारखाने में संघ के सदस्य पूछा है। तो आप बताइए कि कारखाने में मेहनत कर्मचारी भी काम करते हैं और अनुभवी कर्मचारी भी काम करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे अब आपसे तीनों के बारे में पूछा है। संघ में देखिए यहाँ पे बहुत घुमाया है प्रश्न, ध्यान से पढ़िए। कारखाने में संघ के सदस्य कर्मचारियों की कुल संख्या, तो दोस्तों कर्मचारी की कुल संख्या और कारखाने में तो मेहनत लोग भी काम करेंगे और अनुभवी लोग भी काम करेंगे कारखाने में। तो अब देखिए जो तीनों में हो, और ये संघ के सदस्य भी पूछा है, संघ के सदस्य, तो संघ के सदस्य में 1 हो गया तो 1, 4 देखिए 4 ये किस में है, संघ के सदस्य में भी है, मेहनत कर्मचारी में भी और अनुभवी कर्मचारी में। तो इसको भी हम ले लेंगे 4। और 6 देखिए
6 संघ के सदस्य में भी है और अनुभवी कर्मचारी में भी है, तो 6। तो 6 4 10 और 1 11, 11 हो जाएगा हमारा, दूसरे का 11 हो जाएगा राइट आंसर। आप ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, दूसरे का 11 हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, और पहले का 2 था जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, आइए तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देखिए क्या बोला है, संख्या 3 का निरूपित करना है। दोस्तों 3 को हमें बताना है कि कहाँ पे है। ठीक है, इसमें पूछा है अनुभवी कर्मचारी न तो मेहनती हो और न ही संघ के सदस्य। तो देखिए अनुभवी कर्मचारी तो है, न मेहनती है न संघ के सदस्य है, तो हमें ऐसे ही मालूम हो गया कि ये तो हमारा सही है। हाँ, तो ये भी सही है। सी नंबर देखिए, अनुभवी एवं मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी। अनुभवी और मेहनत से भी काम करने वाले कर्मचारी में क्या दिया है दोस्तों, ये तो हमारा 5 भी आ जाएगा, दोनों में लेंगे तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें केवल 3 के बारे में बताना है। डी नंबर देखिए, तीसरे का डी, अनुभवी कर्मचारी जो संघ के सदस्य हैं। अनुभवी कर्मचारी भी हैं और संघ के सदस्य भी हैं, तो इसमें हमारा 3 आएगा नहीं, इसमें तो हमारा 6 है, इसलिए हमारा ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब देखिए आते हैं तीसरे का, ए बी सी डी हमने चारों देख लिया। आइए हम देखते हैं अब चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न में पूछता है कौन सी संख्या उन परिश्रमी और अनुभवी कर्मचारियों का निरूपण करती है जो संघ के सदस्य नहीं है। अब देखिए यहाँ पे पूछा है चौथे में संघ के सदस्य नहीं है, इसको तो हटा दीजिए, वृत्त को हटा दीजिए, जिसको बोल दे नहीं है उसको हटा देना है। अब बोला है उन परिश्रमी व अनुभवी कर्मचारियों का निरूपण कीजिए जो अनुभव भी हो और परिश्रम भी करते हो, दोनों को बारे में बताना है। तो दोनों के बारे में हमें वृत्त को तो लेना नहीं है, तो दोनों में क्या है, ये 5 है, दोनों में क्या है, 5 है। तो ऑप्शन नंबर ये दिया है डी, 5 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो चौथे का भी हमारा क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका चारों का आंसर था, इसमें ए और बी भी थे। दूसरे का डी 11 बी और चौथे का डी, दूसरे का बी 11, पहला का डी और चौथे का डी। ये आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यह समझ में आया होगा। मैंने आज आपको एक प्रश्न कराया, मैं आपके लिए 2-3 प्रश्न और आपके बोर्ड पे लगा दूंगा, आप उस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और यह भी बताइएगा कि क्या आपको यह प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया। धन्यवाद दोस्तों।